आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने दश कुमार चरित में विहार वर्मा द्वारा राजा अनंत वर्मा को दी गई शिक्षाओं के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया है। तो शिक्षाएं क्या हैं, वो तो स्वयं दुष्ट बुद्धि है, तो वो दुष्ट बुद्धि सा ही उपाय बताता है। तो वह कहता है कि 7 प्रहर तक का हो गया था, अब 8वें प्रहर का, रात्रि के 8वें प्रहर का वह वर्णन करता है। अष्टमें पुरोहितादयो अभ्येत्य नमाहुः, और 8वें प्रहर में पुरोहित इसके पास आते हैं और कहते हैं, अद्य दृष्टो दुःस्वप्न, आज जो है वह बड़ा बुरा सपना देखा। दुस्था ग्रहा, ग्रह जो हैं आपके राजा साहब, आपके जो ग्रह हैं वो बड़ी गलत जगह पर बैठे हुए हैं। और शकुनानि चाशुभानि, और बड़े अशुभ शकुन हो रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं। शांतया क्रियंताम, तो इसके इन सब के लिए शांति क्रिया अनुष्ठान, शांति का अनुष्ठान कराइए, शांति पाठ कराइए। सर्वमस्तु सौवर्णमेव होम साधनम, होम के लिए, हवन के लिए जो भी साधन होना चाहिए वह सब सोने का होना चाहिए, स्वर्ण का। एवं सति कर्म गुणवद भवति, एवं सति, इस प्रकार से जो करते हैं, जब यह सब कुछ कर दिया जाता है तो उनके प्रभाव के लिए अनुष्ठान बार बार किए जाते हैं। एवं सति कर्म गुणवद भवति, ऐसा करने से ही जो कर्म हैं, जब आप सोना इत्यादि रख देते हैं तब वो गुणकारी कर्म हो जाते हैं, यानी कि गुण जो उनका प्रभाव है वो प्रभाव पैदा करते हैं। ब्रह्मकल्पा इमे ब्राह्मणा, ये जो ब्राह्मण है वो अपने को ब्रह्मा ही मानते हैं। कृत में भी स्वस्थयनम कल्याणतरम भवति, इनके द्वारा जो स्वस्थयन किया जाता है, यानी कल्याणकारी शब्द बोले जाते हैं, वे अधिक कल्याणकारी होते हैं, ऐसा वो बताते रहते हैं। ते चामी कष्ट दारिद्र्या बहुपत्या यज्वानो वीरवंतश्चाद्याप्य प्राप्त प्रतिग्रह। ते चामी कष्ट दारिद्र्य, वे बड़े कष्टपूर्ण दारिद्र्य में रहते हैं। उनका जो, वे प्राय निर्धन होते हैं और बड़े कष्ट में रहते हैं, और उनका परिवार बड़ा होता है। बहवपत्या यज्वानो, यज्ञ करते रहते हैं, और वीरवंतश्चाद्याप्य प्राप्त परिग्रह, और ब्राह्मण वाली चमक से सुशोभित होते हैं। कल्याणकारी अनुष्ठान किए जाने पर आनंददायक परिणाम देते हैं। ते चामी, वे जो हैं, वे ब्राह्मण जो हैं वे बड़े संकटपूर्ण दारिद्र्य में रहते हैं, उनका परिवार बड़ा होता है, वे भक्तिमय अनुष्ठानों में लगे रहते हैं। यज्वानो वीरवंतश्चाद्याप्य प्राप्त प्रतिग्रह, और वे वीर्यवंतश्च, और उनके चेहरे पर वो ये बताते रहते हैं कि देखिए कैसा ब्रह्म तेज, ब्राह्मणों का तेज है इनके चेहरे पर। और इस तरह से और अभी तक उन्होंने आपसे कोई धन नहीं लिया है, यानी कि वो ब्राह्मण आके कहते हैं कि देखिए हमारा जो किया गया स्वस्त्यन है और कल्याणकारी वचन है, वो आपको अधिक कल्याण करेगा आपके लिए। वे बड़े कष्ट में रहते हैं और दुख दरिद्र में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। बहुवपत्या, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके परिवार बड़ा होता है, भक्तिमय कार्यों में, अनुष्ठानों में लगे रहते हैं, उनमें एक चमक होती है, और आज तक उन्होंने आपसे कोई दान नहीं लिया हुआ होता है। ये सब व्यंग्य में चल रहा है, इसको ये मत समझो कि ये कोई प्रशंसा हो रही है, ये ब्राह्मणों के ऊपर व्यंग्य है कि वो यही राजा साहब को कहते हैं कि राजा साहब हमने तो आज तक आपसे कोई दान नहीं लिया है। दत्तम चेभ्य स्वर्गीय आयुष्यम अरिष्ट नाशनम च भवति, और इनको कोई दान दे दो तो वह बदले में आयु बढ़ने का, स्वर्ग मिलने का, और शत्रुओं के नष्ट होने का,
संकटों के नष्ट होने का आशीर्वाद देते हैं। तो उनको दिया गया दान जो है वह स्वर्ग प्राप्त कराने वाला और संकटों को नष्ट करने वाला हो जाता है। इति बहु बहु दापयित्वा तन्मुखेन स्वयं उपांशु भक्षयन्ति। और वे स्वर्गीय और इस प्रकार राजा को अपने लिए बहुत अधिक धन दान करने के लिए वे सहमत कर लेते हैं और गुप्त रूप से इस प्रकार अपने को धनी बना लेते हैं। इति बहु बहु दापित्वा तन्मुखेन स्वयं उपांशु भक्षयन्ति। और वे अपने आप को इस प्रकार से बहुत धनी बना लेते हैं। स्वयं उपांशु भक्षयन्ति, स्वयं उपांशु जो है भक्षयन्ति। उपांशु भक्षयन्ति का अर्थ यहाँ पर यह दिया हुआ है कि जो राजा उनको दान देता है, तो राजा जो दान देता है वह बहुत अधिक मात्रा में देता है और वो उसका बहुत कम उपभोग करके बहुत ज़्यादा धनी बन जाते हैं। उपांशु भक्षयन्ति तन्मुखेन स्वयं उपांशु भक्षयन्ति, उनके मुख से अपने आप का आपके लिए भक्षण करवाते हैं। ये बड़ा साहित्यिक प्रयोग है कि राजा उनको दान देता है, तो राजा जब दान देता है तो बहुत अधिक दान देता है तो वो बहुत धनी हो जाता है। तो ये मानो राजा के मुख से ही वो गुप्त रूप से अपने लिए भोजन करते हैं। भोजन तो राजा करता है लेकिन ऐसा लगता है कि वे खुद ही भोजन करते हैं। शायद ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए राजा ने उनको बहुत सा धन दिया तो राजा के धन से वो धनी हो गए, तो ये तो वही हुआ ना कि राजा भोजन कर रहा है और उसका फल जो है वो उन ब्राह्मणों को मिल रहा है। ये अर्थ हुआ इसका। आगे कहते हैं उपांशु भक्षते तदेव महर्निशम अभिहित सुखलेश मायास बहुलम विरल कदर्थनम च नयतो नयज्यस्यास्ताम चक्रवर्तिता स्वमंडल मात्रमपि दुरारक्षम भवेत्। तदेव महर्निशम, इस प्रकार राजा के को दिन रात में छोटा सा भी सुख नहीं मिलता। तदेव महर्निशम अवहित सुखलेशम, आयास बहुत और बहुत ही अधिक परिश्रम करना पड़ता है। राजा को दिन रात में कोई छोटा सा भी सुख नहीं होता। आठों पहर की चर्चा दिन की हुई, आठों पहर की चर्चा रात की हुई, तो इसमें उसको कोई सुख तो है नहीं और सुख तो नहीं है और साथ ही साथ परेशानियों और चिंताओं की भरमार रहती। क्या कहा कि लेश आयास बहुलम अविरल कदर्थनम च नयतो, और उसको परेशानियां बहुत रहती। अविरल कदर्थनम च नयतो नयज्यस्यास्ताम, ये इस तरह का जीवन जीते हैं जिसमें सुख नहीं होता है, परेशानियों की भरमार होती और परिश्रम की भरमार होती है। तो ये है। फिर आगे कहते हैं नयतो नयज्यस्यास्ताम, और इस तरह का जीवन जीने वाले जो नयज्य हैं, नयज्य मतलब नीति को जानने वाले, तो ये तो दूर की बात है, इसको तो छोड़े हम। वो क्या होता है, नयज्यस्ताम चक्रवर्तिता स्वमंडल मात्रमपि दुरारक्षम भवेत्, और उनकी जो नयज्यता है वो चक्रवर्तिता, जो उनके जो सुप्रीम सॉवरेंटी मतलब जो सम्राट है वो, और निरंतर इस नयज्य राजनीतिक में राजकुमार का चक्रवर्तित्व तो एक तरफ, वो जो राजा जो नीति शास्त्रों को जानता नयज्य है जो उसका जो चक्रवर्तित्व है, सबसे ऊपर का राजा होना है, वो तो बहुत दूर की बात है। वो तो कहाँ से मिलेगा उसको, बल्कि होता ये है कि जो उसके पास अपना स्वमंडल मात्र में जो उसका जो अपनी प्रिंसिपलिटी है, यानी जो उसका अपना छोटा सा राज्य है, वह भी दुरारक्षम भवेत्, वह भी उसके लिए कठिनाई से रक्षणीय हो जाता है। यानी कि इन सब के चक्कर में वो सारा धन गंवाता है और
जो उसका जो चक्रवर्तित्व है, नयज्ञ कहते हैं, जो नीति को जानता है, तो उस नीति को जानने वाले राजा का चक्रवर्तित्व तो बहुत दूर की बात है, उसके पास जो अपना राज्य है उसे ही बचाना मुश्किल हो जाता है। शास्त्रज्ञ समाज्ञातो ही यद ददाति यद, शास्त्रज्ञ होते हुए भी जो वह राजकुमार है वह यदि कुछ देता है, शास्त्र समाज्ञातो ही, शास्त्र को समझने वाला जो वह राजकुमार है, यद ददाति यन मानयति यत प्रियम ब्रवीति तत्सर्वम अतिसंधातुम इत्यविश्वास है, जो वह देता है, जो वह प्रिय बोलता है, जो वह सम्मान देता है, यह सब कुछ वह ठगने के लिए कर रहा है, ऐसा अविश्वास उसके ऊपर हो जाता है। अविश्वास्यता ही जन्मभूमि लक्ष्म्या, और जब अविश्वास हो जाता है तो वह अलक्ष्मी का, यानी कि जो दुर्घटनाएं हैं, विभीषिकाएं हैं, उनका वह जन्म स्थान हो जाता है। कौन? अविश्वास। यदि आप अविश्वास करते हैं किसी पर तो फिर वह बहुत बड़े संकट का वह कारण बन जाता है। तो यावता च नयेन बिना याति लोकत्र स लोकत एव सिद्ध, और बिना नीति जाने ही जीवन यात्रा जितना आगे तक जा सकती है, यह तो लोक व्यवहार में आप कोई क्या करता है इससे ही सिद्ध हो जाता है। साधारण जीवन में जो जीता है, साधारण इसको हम साधारण जीवन के दैनिक अनुभव, जो साधारण जीवन का जो दैनिक अनुभव है, जैसे हम लोगों का जीवन साधारण है, नौकरी करते हैं, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज जाते हैं, तो ये इसमें कोई शास्त्रज्ञता नहीं चाहिए, इसमें कोई नीति निपुणता नहीं चाहिए। तो नीति निपुणता के बिना क्या कहा, यावता च नयेन बिना याति लोक यात्रा, नयन नीति के बिना लोक यात्रा, हमारी लोक यात्रा कितनी दूर तक जा सकती है, यह तो लोक से, लोक व्यवहार से ही सिद्ध हो सकता है। नात्र शास्त्रेणार्थ, इसमें शास्त्र कोई काम नहीं देता है। स्तनंधयोपि ही तैरुपाय स्तनपानम जनन्या लिप्सते, स्तनंधय कहते हैं वह बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है, तो स्तनंधय ही अलग अलग उपायों से माँ के दूध को प्राप्त कर लेता है। तद पाश्चात्य यंत्रणाम अनुभूयंताम यथेष्टम इंद्रिय सुखानि, इसलिए दूसरे जो नियंत्रण हैं, जो बंदिशें हैं, बंधन हैं, उनको छोड़िए और अनुभूयंताम यथेष्टम इंद्रिय सुखानि, इंद्रिय सुखों को प्राप्त कीजिए। ये प्युपदिशन्ति एवं इंद्रियाणि जेतव्यानि, जो भी यह कहते हैं कि इंद्रियों को जीतना चाहिए, अरिषड षड रिपु जो कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, वो उनको छोड़ना चाहिए। सामादि उपाय वर्ग स्वेशु परेशु चाश्रम प्रयोज्य, और साम आदि उपायों के द्वारा अपने और पराये लोगों को साम दाम का उपाय करते रहना चाहिए, अपने और पराये लोगों पर। संधि विग्रह चिंता एवं नेह काला, और संधि विग्रह, संधि करना और विग्रह करना, यानी कि युद्ध करना और शांति करना, इसी पर जिनका पूरा समय जाता है, नेह काला स्वल्पोपि सुखस्य अवकाशो न देय, और स्वल्प भी सुख का अवकाश नहीं दे किसी को, थोड़े समय के लिए भी सुख पा सके ऐसा कोई अवकाश न दे। इति ऐसे लोग भी तैरप्यभिर मंत्र बकैर युष्मत तश्चौर्यार्जितम धनम दास्य गृहेश्व भुज्यते, वे भी जो धन पाते हैं, तैरप्यभिर मंत्र बकैर, ये इस तरह का मंत्र बोलने वाले बगुले के समान जो हैं, आपके द्वारा जो युष्मत तश्चौर्यार्जितम, आपके द्वारा जो उनको एक तरह से लूट कर, जो उन्होंने लूट कर आपसे धन लिया है,
वह धन वो दासी गृहेषु भुज्यते, उन धन को वो दासियों के घर पर ही खर्च करते हैं। के चैते वरा का, ये कौन हैं दुष्ट लोग? ये भी मंत्र कर्कशा शास्त्रंत्रकार, जो मंत्र कर्कश मंत्र बनाने वाले, शास्त्रों का विधान करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।